Hi, my name is Parvez Rayani. I'm owner and a personal trainer at Muscle Matters. अगर आप लोगों को वेट लूज़ करने में मुश्किल हो रही है तो इस वीडियो में 5 ऐसे रीजंस मैं बताने वाला हूँ। अगर आप उसको अप्लाई कर दें तो शायद आपका वेट लॉस थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला रीज़न, नॉट काउंटिंग योर कैलोरीज। अक्सर हम लोग वेट लूज़ करने के लिए हम देखते हैं कि हम लोग हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, आप हेल्दी चॉइसेस कर रहे हो खाने की, बट जो गलती हम सब करते हैं कि अपनी कैलोरीज को काउंट नहीं करते हैं। एक चीज़ आप सबको समझनी पड़ेगी, वेट लूज़ करने के लिए हेल्दी ईटिंग से ज़्यादा ज़रूरी है आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना। अगर आप लोग डेफिसिट में नहीं हैं, रिगार्डलेस आप सब कुछ हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका वेट लूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको प्री रिक्विजिट समझ लें वेट मैनेजमेंट का, कि आपको कैलोरी काउंट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोगों को 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको एक चाहिए फूड स्केल, जिस पे आप अपना खाना वज़न कर लें, जो भी आप खा रहे हैं उसको पहले वेट कर लें। और फिर उसके बाद एक कोई भी कैलोरी ट्रैकिंग ऐप आप डाउनलोड कर लें। उस कैलोरी ट्रैकिंग ऐप के अंदर जो भी आपने खाना खाया, जो भी उसका वज़न है, वो आप उसके अंदर फीड इन कर दें। एक बार आप फीड इन कर देंगे, आपको पता चल जाएगा टोटल कैलोरीज आपने कितनी कंज्यूम की है। सो ऑलवेज काउंट योर कैलोरीज, क्योंकि अक्सर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग को लगता है कि हमने 1200 कैलोरीज खा रहे हैं, 1300 कैलोरीज खा रहे हैं या 1500 कैलोरीज खा रहे हैं, बट एक्चुअली अगर आप काउंट करें तो वो 2000 2500 कैलोरीज तक भी जा सकती है। तो फर्स्ट थिंग, ऑलवेज काउंट योर कैलोरीज। जो दूसरी गलती हम करते हैं, इज नॉट ट्रैकिंग आवर स्टेप्स। कैलोरी डेफिसिट में आने के 2 तरीके हैं। एक आपका खाना कि कितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं, दूसरा आपका तरीका है आपके स्टेप्स, द एक्टिविटी लेवल यू डू। अगर आपने अपनी एक्टिविटी लेवल ट्रैक नहीं किए तो मे बी आपने खाना कम करने के बावजूद भी शायद आप डेफिसिट में नहीं है और वेट लूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आपको करना क्या है, पहले या तो आप स्मार्ट वॉच ले लें, स्मार्ट वॉच आपने पहनी हुई है तो पूरे दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने स्टेप्स किए, या फिर आपको अपने पॉकेट में अपना मोबाइल फ़ोन रखना पड़ेगा, जिसमें आपका पूरा डेटा होगा कि आपने पूरे दिन में कितने स्टेप्स किए। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 से 3000 स्टेप्स कर रहे हैं, विच इज़ वेरी लो, सो यू कैन पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, और उस स्टेप काउंट को आप ले जाते हैं 4 से 5000 6000, एंड यू कैन गो अप टू 10,000 स्टेप्स। बाय डूइंग दैट यू आर बर्निंग एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसकी वजह से आप डेफिसिट में आ सकते हो और उसके बाद आपका वेट लॉस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तीसरी गलती जो हम लोग करते हैं अक्सर, इज ईटिंग टू लो टू सून। आई थिंक जितने भी लोग वेट लॉस जर्नी पे गए हैं उन्होंने ये गलती ज़रूर की है कि जहाँ वो 2000 कैलोरीज पे भी वेट लॉस कर सकते थे, दे गो डाउन टू 1200 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज, एंड मे बी एट सम पॉइंट एज लो एज 600 कैलोरीज एज वेल। उससे होता क्या है कि इनिशियली तो आपको वेट लॉस नज़र आ जाता है, बट बिकॉज बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर जाती है और आपको बिंज ईटिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हंगर हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। तो व्हाट कैन यू डू, जो भी आपका मेंटेनेंस है उससे आपको 300 या 500 कैलोरीज कम करनी है, एंड यू हैव टू सस्टेन दैट डेफिसिट ओवर द वीक्स एंड मंथ्स। क्योंकि अगर आपका 10 केजी लूज करने का गोल है तो वो आपका 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में नहीं होगा, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम। तो आप वो प्लान बनाओ जो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप सस्टेन कर सकते हो। अगर कोई भी आपने ऐसा प्लान बनाया है जो आप हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। द फोर्थ मिस्टेक दैट वी डू इज़ एक्सेसिव कार्डियो। कार्डियो वैसे तो हार्ट हेल्थ के लिए इज़ वेरी वेरी गुड एंड एवरीबॉडी शुड डू इट, बट व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस आपको थोड़ा सा अपने एनर्जी लेवल का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सर्टिंग टू मच टू सून विल कॉज इन लॉट ऑफ बिंज ईटिंग एज वेल। तो आपको करना क्या है, आप ऑलरेडी स्टेप्स अगर कर रहे हैं तो आपको इतने ज़्यादा कार्डियो की ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में 2 या 3 दिन भी कार्डियो कर सकते हैं, उससे आपको इनफ रिजल्ट्स मिल जाएगा। बट व्हाट यू शुड डू इज टू टेक केयर ऑफ योर एनर्जी लेवल, गो स्लो, गो स्टडी, सो यू कैन डू इट इन द लॉन्ग रन। पांचवी गलती जो हम करते हैं इज नॉट लिफ्टिंग वेट्स। नॉर्मली जब भी आप जिम जाते हैं फॉर वेट लॉस, यू ऑलवेज थिंक अबाउट बर्निंग कैलोरीज, बट व्हाट इज़ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग इज लिफ्टिंग वेट्स। वेट लिफ्ट करने से आप अपनी बॉडी को सिग्नल देते हो कि यू हैव टू बिल्ड सम मसल, और बाय डूइंग दैट जितना भी आपने डेफिसिट बनाया है वो मसल से नहीं जाता, फिर वो फैट से जाता है, क्योंकि आपने अगर वेट लिफ्ट करके मसल की डिमांड बढ़ाई है आपकी बॉडी के अंदर, सो योर बॉडी वांट्स टू प्रिजर्व मसल, एंड वॉट एवर द डेफिसिट यू हैव क्रिएटेड इट गोज फ्रॉम फैट। बट अगर आपने वेट लिफ्टिंग नहीं की है तो आपका डेफिसिट मसल से भी जाएगा और फैट से भी जाएगा, जिसकी वजह से शायद फैट लॉस इतना ज़्यादा नहीं होगा और मसल में ज़्यादा लॉस हो सकता है। सो व्हाट यू शुड डू इज़ टू हैव अ गुड वेट ट्रेनिंग रूटीन इन योर प्लान। अगर आपने ये 5 मिस्टेक्स को रिजॉल्व कर दिया तो आपके लिए वेट लॉस जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। सो डू लेट मी नो इफ दैट वर्क्स आउट फॉर यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।